और चलिए अब सीधा हरियाणा विधानसभा चलते हैं, जहां सदन की कार्यवाही के दौरान नैब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। बनाया कि आपने 500 रुपए का गैस का सिलेंडर कहा बहनों को देने के लिए, दिया नहीं है। और मैं हैरान हूं माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो हमारी सरकार ने 100 दिन पूरे किए थे। 100 दिन के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन लगे इस सदन के अंदर। आप डेट बताएं कब 2100 रुपया देंगे, आप डेट बताएं कब आप ये गैस का सिलेंडर देंगे। भाई आप हमारे से तो डेट मांग रहे हैं, परंतु जहां आपने कह का वोट ले लिया लोगों से, उनका भी पूछ लो। हिमाचल के अंदर माननीय अध्यक्ष जी, वैसे इस सदन का विषय नहीं है, वोट ले लिया लोगों से कह करके कि बहनों को हम 1500 रुपए देंगे। वोट ले लिया, 2 साल से ज्यादा हो गए माननीय अध्यक्ष जी सरकार को, कांग्रेस की सरकार है। यही बात जाकर के कर्नाटक में बोल दी माननीय अध्यक्ष जी, 2 साल हो गए हैं, 5 पैसा नहीं दिया। यही बात तेलंगाना में बोल दी माननीय अध्यक्ष जी, 5 पैसा नहीं दिया। कितने अतावले हमारे विपक्ष के लोग हो रहे हैं, कहा डेट बताओ जी कब देंगे। भाई हमारा संकल्प पत्र है और ये गारंटी नरेंद्र मोदी की है माननीय अध्यक्ष जी, नरेंद्र मोदी की गारंटी है। जो बोलता है वो तो करता है, जो नहीं बोलता उसको भी करता है। ये हमारी गारंटी है, हम बहनों को 2100 रुपया देंगे। हमने उसकी रचना योजना पूरी खड़ी कर ली है, परंतु हमारा संकल्प है माननीय अध्यक्ष जी 5 साल का, हम धीरे धीरे करके काम कर रहे हैं। हमने अपने संकल्प पत्र के माननीय अध्यक्ष जी 19 वायदे पूरे कर दिए हैं, महत्वपूर्ण वायदे थे माननीय अध्यक्ष जी, और 12 वायदों के ऊपर काम चल रहा है, जल्दी उसके अंदर शामिल होने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी हम गति से काम कर रहे हैं। हमारे संकल्प पत्र का एक एक विषय हम उसको 2014 में हमने पूरा किया, 2019 में पूरा किया। लोगों का विश्वास बढ़ा है कि लोग काम करने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी इनका जो घोषणा पत्र होता था, ये वोट तो मांग लेते थे उस घोषणा पत्र पर जब सत्ता के ऊपर आकर के बैठते थे, कुर्सी पर बैठते थे, तो उस घोषणा पत्र को डस्टबिन में डाल देते थे कि लोगों ने तो वोट दे दिया, फिर कहां वोट देंगे बाद में। भाइयों अब उनको नकार दिया माननीय अध्यक्ष जी, लोगों ने नकारा, हमने नहीं नकारा, लोगों ने नकारा। हम तो कहे कि आके बैठ जाए आप, फिर अपने आप नहीं बैठ रहे माननीय अध्यक्ष जी, क्या करें, उठ के चले गए। माननीय अध्यक्ष जी आरोप लगाया कि 500 रुपए का गैस का सिलेंडर नहीं दिया अभी तक। मैं बताना चाहूंगा, ये अशोक अरोड़ा जी ने कहा है, शैली चौधरी ने कहा है, हमारी मुलाना से विधायक पूजा जी ने कहा है, मनदीप चट्टा ने कहा है माननीय अध्यक्ष जी का 500 रुपए का गैस का सिलेंडर नहीं दिया। माननीय अध्यक्ष जी मैं बताना चाहता हूं कि अगस्त 2024 हमने हर घर हर गृहिणी योजना बनाई और एलपीजी के गैस के सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी देने की बात हमने की, अपने संकल्प पत्र में कहा। हमने उस बात को पूरा किया है माननीय अध्यक्ष जी। इसके तहत बीपीएल व एएवाई परिवारों को घरेलू उपयोग के लिए 500 रुपए में एलपीजी गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी मैंने कहा था, मैंने ये बात कही थी, मंचों के ऊपर भी मैं बोलता था माननीय अध्यक्ष जी। मैंने बहनों को कहा था हरियाणा प्रदेश की, मैंने कहा था कि आप के खाते को वो लिंक किया जाएगा। आप जब गैस का सिलेंडर लेने के लिए जाएंगी, जब आप गैस का सिलेंडर लेकर के अपनी साइकिल या अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर पीछे रखेंगी, तो आपका भाई तुरंत 500 रुपए से ऊपर की रकम आपके खाते में पहुंचा देगा। और मुझे खुशी है आदरणीय अध्यक्ष जी बताते हुए, जो लोग कह रहे हैं कि आपने 500 रुपए का गैस का सिलेंडर नहीं दिया, इस योजना के तहत हमने इसको चालू कर दिया है माननीय अध्यक्ष जी, संकल्प को पूरा कर दिया है। इसके तहत हर घर हर गृहिणी योजना बना करके हमने 17 लाख माननीय अध्यक्ष जी परिवारों को इसके साथ जोड़ दिया, लगातार जोड़ रहे हैं। खातों को वेरीफाई करके इसके साथ जोड़ करके माननीय अध्यक्ष जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने लगभग इसके माध्यम से जो पैसा दिया है वो लगभग 12-13 करोड़ रुपया सब्सिडी के तौर के ऊपर हमने उसका पहुंचा भी दिया है। माननीय अध्यक्ष जी इतना लोगों को हमने लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी सामाजिक सुरक्षा पेंशन
हमारे जो विपक्षी साथी थे वो बैठे नहीं हैं, सुबुगाहट कर रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, जब हम भोजन के ऊपर थे, आप भी बैठे थे, मैं आपके साथ बैठा था, विपक्ष के साथी क्या बोल रहे थे? कह रहे थे जी कहा हमने तो वैसे नहीं उठाया, कहा राज्यपाल जी बोल रहे थे, कहा उन्होंने कहा 5 लाख कहा है, आपके सामने कहा कि 5 लाख कहा है कि इतनी पेंशन बनी है। भी राज्यपाल जी ने कहा कि हम तो जानका नहीं बोले, कहा भी राज्यपाल जी बोल रहे। मैं उनको आज दुरुस्त करना चाहता हूं कि माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपनी भाषण के अंदर जो बात कही है, मैं ये बताना चाहता हूं। और इनके जो अर्जुन चौटाला जी ने भी इस बात को उठाया, जस्सी पेटवाड़ ने उठाया माननीय अध्यक्ष जी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर के प्रोएक्टिव मोड में। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जो युवा विधायक साथी हैं, माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर अपने वक्तव्य में केवल 5 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के ऊपर इन्होंने बात कही है, उस सवाल उठाया है। माननीय राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में जो 5,43,000 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की बात कही गई है माननीय अध्यक्ष जी, वो केवल प्रोएक्टिव मोड के ऊपर, प्रोएक्टिव मोड के ऊपर। माननीय अध्यक्ष जी, इनको मालूम नहीं है, जब से प्रोएक्टिव मोड के ऊपर हम पेंशन को लेकर के आए हैं, पहले तो इनके समय के अंदर पेंशन नहीं बुजुर्गों की बनती थी। माननीय अध्यक्ष जी, मात्र ये अपने समय के अंदर 2014 तक 17 लाख बुजुर्गों को ये पेंशन देते थे। माननीय अध्यक्ष जी, एक बुजुर्ग को पेंशन बनवाने के लिए एक साल दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, कहीं तो चक्कर काट करके घर बैठ जाते थे, पेंशन बननी तो है नहीं। और कहीं इस प्रकार का शोषण बुजुर्गों के साथ होता था कि आपकी पेंशन लगेगी 2 महीने की, मेरे को सेवा कर दे कहा, यह बात भी होती थी, सेवा करके बनवा लेता था। इतना ज्यादा माननीय अध्यक्ष जी शोषण होता था बुजुर्गों का। माननीय हमारी सरकार ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने इसको प्रोएक्टिव मोड के ऊपर किया। आज किसी भी बुजुर्ग को दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। जब वो 60 साल का होता है, ऑटोमेटिक उसकी पेंशन लग करके उसके घर के ऊपर चली जाती है, उसको किसी दफ्तर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे अधिकारी की जिम्मेवारी है कि जब वो 60 साल का होता है, जाकर के उसके साइन करा करके उसको पेंशन लग जाती है। ये प्रोएक्टिव मोड के अंदर 5,43,000 लोगों की पेंशन लगी है माननीय अध्यक्ष जी। आज 34 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को जिनकी पेंशन नहीं लगती थी, हमारी सरकार के अंदर उनकी पेंशन माननीय अध्यक्ष जी लगी है, उनको लाभ देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और इन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन उठाए हैं। मैं बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में जैसा मैंने अभी बताया है कि 34,55,968 लाभार्थियों को बैंक खाते के माध्यम से डायरेक्ट उनके खाते के अंदर, माननीय अध्यक्ष जी, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनके खाते में पैसा चला जाता है। 1,041 करोड़ 83 लाख रुपए की राशि हर महीने ये जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है इसके नाम से उनके खाते के अंदर ट्रांसफर की जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे से पहले कांग्रेस के शासनकाल में ये मात्र, जिसकी मैं बात कर रहा था, 2014 तक 21 लाख ये 82,000 लोग थे। आज ये बढ़ करके 34,55,000 रुपए हो गए। हमारी सरकार का माननीय अध्यक्ष जी ये ध्येय है, कोई भी पात्र व्यक्ति छोटे नहीं, सरकार उस तक पहुंचनी चाहिए। और उसका परिणाम है कि आज हरियाणा प्रदेश के लोगों को मैं दोनों हाथ जोड़कर के इस महासदन के माध्यम से प्रणाम भी करता हूं कि इस डबल इंजन सरकार के प्रति हरियाणा प्रदेश के लोगों का विश्वास बढ़ा है। और विश्वास बढ़ा है माननीय अध्यक्ष जी, एक तरफा सरकार बनाने का काम हरियाणा के लोग कर रहे हैं। ये झूठ तो थोड़ा चला था इनका, परंतु वो खत्म हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ हमने पिछले दिन निर्णय किया कि हमारे वृद्धा, इस तंत्र के तहत जो वृद्धावस्था पेंशन है, दिव्यांगों को, विधवाओं को, निराश्रित बच्चों को, विधुरों को, और पहली बार जो विधुर हैं, पहली बार हमारी सरकार ने दिया है, जो अविवाहित पुरुष हैं उनको, माननीय अध्यक्ष जी, इस पुरुषों के लिए पेंशन योजना को
हमने देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी विधायिका महोदया विनेश फोगाट जी ने कहा कि खिलाड़ियों को सम्मान नहीं मिला, आज भी बोल रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी आज भी बोल रहे थे। हमारे खेल मंत्री जी बैठे हैं, इन्होंने पूरी डिटेल में जवाब भी दिया। कल ये बोल रहे थे, मैं सुन रहा था इनका, इन्होंने पूरी डिटेल के अंदर बात की है माननीय अध्यक्ष जी, बताया भी है, परंतु सुनने के लिए तैयार नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। क्या करें? वो एक कहावत है, उसको मैं बोलना उचित नहीं लग रहा मेरे को। बीन बजाने वाली बात थी नहीं, बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है। क्या करें? माननीय अध्यक्ष जी सुनने के लिए तैयार नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा, हमारी माननीय विधायिका श्रीमती विनेश फोगाट जी द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वे निराधार हैं। हरियाणा देश का पहला राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप सर्वाधिक नगद राशि देता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले 10 सालों में पदक विजेताओं खिलाड़ियों को पिछले 10 सालों में माननीय अध्यक्ष जी 593 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार दिए हैं। 593 करोड़ रुपए। हम खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं। मैंने कहा माननीय विनेश फोगाट जी से, मैं कहा आप तो हमारे हरियाणा के हीरे हैं। हमारे वो कुछ इसके ऊपर राजनीतिक तरीके से बोलना चाह रहे थे। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसको कहा कि देखिए, हमारा पूरा सदन खिलाड़ियों का सम्मान करता है और आप बात अगर कोई विषय है वो करें, उसमें राजनीति मत करें। ये बात भी कही गई। माननीय अध्यक्ष जी, यह आरोप भी निराधार है कि छात्रवृत्तियां न मिलने की वजह से बच्चे खेल छोड़ देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी,